धन्यवाद कि आपने लास्ट सेशन जो YouTube का था उसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, इसीलिए हम फिर से शुरू करना चाह रहे हैं और अब आपको रेगुलर करंट अफेयर के वीडियोस मिलेंगे। सभी स्टूडेंट्स के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि करंट अफेयर के सेशन नए शुरू करो सर, पीछे वाले जो वीडियोस हैं वो अपडेट करो, तभी ये क्लासेस आपको कंटिन्यू मिलेगी। और जैसा कि आपको पता है मूवमेंट पब्लिकेशन से जब से आरपीएससी का पैटर्न बदला है तो आपने देखा होगा कि सभी एग्जामों में 90% से ऊपर क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन तो देखो पहले भी आते थे मूवमेंट पब्लिकेशन से, लेकिन अभी जब पैटर्न बदला है तो अधिकतम जो लोगों का विश्वास है वो और बढ़ा है और अभी पैटर्न बदल चुका है। उस बदलते हुए पैटर्न के साथ आप पढ़ते रहिए मूवमेंट पब्लिकेशन की मैगजीन और बने रहिए वीडियो में। और वीडियो से जुड़ने के लिए और कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करें, इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। और अभी अपन फिर से शुरू करेंगे जो भी एग्जाम से रिलेटेड करंट अफेयर बनते हैं, चाहे वो सेंट्रल एग्जाम हो चाहे स्टेट एग्जाम हो। पीछे भी आपको पता है कि अपने प्लेटफॉर्म से सबसे ज्यादा अधिकतम क्वेश्चन आए, आगे आपको ऐसे मिलेंगे। बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। दैनिक समसामयिक घटनाक्रम, ये 1 अक्टूबर की घटना है। भारत भूटान रेल लिंक प्रोजेक्ट है, क्रॉस बॉर्डर लिंक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है और उसके अंदर जो लाइनें हैं वो है कोकराझार भारत से गेलेफू भूटान में और बर्नहाट भारत से समस्ते भूटान में। ये रेलवे भारत भूटान के रेल लिंक प्रोजेक्ट है। दोनों देश में व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। यूएई ने जो सावरेन मोबिलिटी क्लाउड, यूएई ने स्वायत्त परिवहन ऑटोनोमस ट्रांसपोर्टेशन के लिए दुनिया का पहला सावरेन मोबिलिटी क्लाउड लॉन्च किया है। जयपुर में मिस्र राजा की प्रदर्शनी लगाएगी हवा महल जयपुर के अंदर। मिस्र का राजा था, उसका नाम है तुनान खानुम। 3500 साल पुरानी कब्र की रेप्लिका लगाई गई। आगे है अटॉर्नी जनरल की पुनर्नियुक्ति, जो आर वेंकटरमणी है वरिष्ठ अधिवक्ता, 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए फिर से भारत का अटॉर्नी जनरल नियुक्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 76 के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है। आगे है बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड, ये डीआरडीओ को प्रदान किया गया है। डीआरडीओ के महानिदेशक है अभी राजा बाबू उम्मालानी। और आइकॉनिक चेंज मेकर अवार्ड शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए अजीम प्रेम जी को फाउंडेशन को दिया गया है। टाटा मोटर्स के अंदर शैलेश चंद्र है, उसको कंपनी को नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। आगे है मुखी चीता, ये भारत में पहले पाए जाने वाला जन्मा पहला चीता है। भारत में जन्मा पहला चीता है, इससे पहले बाहर जन्म लिया था लेकिन भारत में जन्मा हुआ पहला चीता है। वेस्ट हो गया है कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर और ये 29 मार्च 2023। वर्तमान में जो चीतों की कुल संख्या है वो 27 है भारत के अंदर, जीवित चीतों की संख्या। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा में 60,000 करोड़ से अधिक विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार जो एनजीए है वो राष्ट्रीय यह पुरस्कार द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किए गए। आगे एनसीआरबी ने अभी एक रिपोर्ट जारी की है, 2023 के तथ्य जारी किए। कुल अपराध 62.4 लाख, पिछले वर्ष की तुलना में 7.2% की वृद्धि, ये 2023 के डेटा है। महिलाओं पर अपराध 4.48 लाख मामले हैं, पिछले 10 वर्षों में सबसे अधिक मामले आए हैं। और दुष्कर्म राजस्थान 5078 केस के साथ देश में प्रथम है दुष्कर्म के मामलों में। हत्या के अंदर उत्तर प्रदेश प्रथम है, लूट के अंदर महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है, साइबर क्राइम के अंदर 31% वृद्धि दर है और 46,420 केस दर्ज हुए हैं। शीतल देवी वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप के अंदर, ये शीतल देवी ने अपन पहले भी सुना है, 3 पदक जीते हैं पैरा आर्चरी शीतल देवी ने। अभी जो महिंद्रा के ओनर है आनंद महिंद्रा, उन्होंने सम्मानित भी किया है। स्वर्ण पदक जीता है क्लाउड व्यक्तिगत स्पर्धा के अंदर। तुर्की की विश्व नंबर 1 ओजुनूर को हराया है। आगे है ये कोई दिवाली मेला है, 1 अक्टूबर से 12 अक्टूबर मंगल दिवाली मेला, जेएलएन मार्ग इंदिरा गांधी पंचायती राज में। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी ये एक्टिविटी थी। दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ, राज्य के सभी विश्वविद्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन दर्शन पर शोधपीठ स्थापित की जाएगी। माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा योजना 25 सितंबर को उद्घाटन किया गया नापला बांसवाड़ा के अंदर। इम्पोर्टेंट है, अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बैरियर फ्री टोल सिस्टम, जयपुर गुड़गांव नेशनल हाईवे 48 को इस आधुनिक टोल सिस्टम में शामिल किया गया है। हरित भारत अभियान प्रारंभ, सोलर संगठन भारत द्वारा
प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को बढ़ावा देने के लिए। आगे है मिस टीन इंटरनेशनल लॉरेन रुइज बनी है। राष्ट्रीय अटल अवार्ड पंडित सुरेश मिश्रा। धनवंतरी 2025 अवार्ड बनवारीलाल गौड़। 64वां राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार डॉक्टर गिरिराज शर्मा और कनोपिरिया। आभानेरी उत्सव दौसा के अंदर 26-27 सितंबर। और जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा को 27 सितंबर 2025 को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने कुरातिया शाहपुरा और ब्यावर क्षेत्र को कॉपर और सोने के भंडार खोजे। आगे 64वां ललित कला अकादमी पुरस्कार 64वां राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार गिरिराज शर्मा और कनोपिरिया इनको मिला है। आगे गोल्ड स्कोच पुरस्कार शिक्षा विभाग राजस्थान को डिजिटली जो शाला स्वास्थ्य परीक्षण के लिए ये पुरस्कार मिला है। और स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार ये विजेता है अलवर शहर। आगे परियोजना और अभियान स्मार्ट सिटी रूफटॉप फार्मिंग परियोजना जयपुर नगर निगम क्षेत्र में शुरुआत की गई है। सक्षम जयपुर अभियान 1 अक्टूबर 2025 अंतर्राष्ट्रीय वर्धजन दिवस पर सामाजिक न्याय संकुल जामडोली जयपुर में शुरुआत की गई। सहकार सदस्यता अभियान 2 से 15 अक्टूबर। और आगे है राज्य का पहला जिराफ जोड़ा सज्जनगढ़ बायो पार्क उदयपुर में दिखाई दिया। 3 बीघा क्षेत्र में 1.70 करोड़ की लागत से एनक्लोजर का निर्माण हो रहा है। पूर्ण होने पर यह मार्च 2026 तक पूर्ण होगा। गो उत्पाद और रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये जयपुर के अंदर बन रहा है। वनस्थली विद्यापीठ जयपुर के अंदर चयन हुआ है। इसका एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ सेवा पर्व 2025 के लिए चयनित हुआ है। आगे है कियाना परिहार ये निवासी उदयपुर है। शतरंज की खिलाड़ी है और अंडर 10 आयु वर्ग में वर्ल्ड जो कैंडिडेट शतरंज चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। डॉक्टर संदीप हुड्डा ये नामदफा नेशनल पार्क मधुमक्खियों की 2 नई प्रजातियाँ इन्होंने खोज की। डॉक्टर संदीप हुड्डा ने अरुणाचल प्रदेश में मधुमक्खियों की 2 नई प्रजाति। प्रवासी राजस्थान मीट आयोजन स्थल हैदराबाद में प्रवासी राजस्थान मीट हुआ है। वहाँ पर नॉन AC अमृत भारत एक्सप्रेस अजमेर से शुरुआत हुई है। आगे है EFTA मुक्त व्यापार समझौता 1 अक्टूबर से स्विट्जरलैंड नॉर्वे आइसलैंड और जो लिechtenstein भारत भूटान संबंध 2 सीमा पार रेलवे लाइनों का निर्माण का फैसला हुआ है। आगे है 12वीं वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है। आयोजन स्थल इसका है दिल्ली। भारत पहली बार मेजबान बना है। दिलजीत दोसांझ इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर के लिए और अमर सिंह चमकीला दिलजीत दोसांझ का नामांकन हुआ है एमी नेशनल अवार्ड के लिए। और आगे है BSF का नया AI आधारित कमांड और कंट्रोल सेंटर पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर की निगरानी हेतु शुरुआत की गई है। अर्थव्यवस्था और बैंकिंग में अगर देखें तो 1 अप्रैल 2026 से सभी डिजिटल पेमेंट्स में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होगा ही होगा। और औद्योगिक उत्पाद सूचकांक IIP आंकड़ा अगस्त 2025 में 4% वृद्धि दर्ज की गई। पर्यावरण और संरक्षण एशियाई शहरों की तटीय आबादी गुजरात के अंदर 2015 में 10 से बढ़कर 2025 में 134 हो गई है। एशियाई जो शहर है वो 134 संख्या हो गई है। लाल चंदन संरक्षण आंध्र प्रदेश के अंदर 82 लाख रुपए चंदन संरक्षण के लिए स्वीकृत किए गए। आगे है राजस्थान में खनिज खनन विभाग प्रमुख खनिज लिथियम टंगस्टन पोटास ग्रेफाइट बॉक्साइट बेरिलियम एमराल्ड के खनिज के लिए ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है। 12,950 करोड़ रुपए राजस्व का लक्ष्य है। AI और GIS आधारित बॉर्डर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी लॉन्च की गई है बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर पर। आगे है विश्व ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 आयोजन स्थल दुबई के अंदर। और एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC जो AGM है वार्षिक आम बैठक आयोजित की गई। वर्तमान अध्यक्ष है मोहसिन नकवी ACC के। मुख्यालय दुबई में। अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन हुआ नई दिल्ली भारत के अंदर। और कुछ नियुक्तियां CISF महानिदेशक परवीन रंजन, ITBP महानिदेशक प्रवीण कुमार और BCCI अध्यक्ष मिथुन मनहास, RBI डिप्टी गवर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू। और आगे है भावांतर भुगतान योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्टार्ट की गई है। सबकी योजना सबका विकास अभियान मंत्रालय पंचायती राज मंत्रालय 2 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है। बिहार में महिला सशक्तिकरण PM ने 75 लाख महिलाओं के 10,000 के अकाउंट में राशि ट्रांसफ़र की।
आगे सम्मेलन और दिवस और घटनाक्रम। प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड पीवीजी सम्मान। राष्ट्रपति द्वारा डायमंड जुबली सिल्वर जो ट्रिपलेट से सम्मानित किया गया। और आरएसएस के 100 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। वर्ल्ड फूड इंडिया नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ। विश्व गर्भ निरोधक दिवस 2025 26 सितंबर को मनाया गया। एशियाई कैडेट कप 2025 स्थान उत्तराखंड के अंदर। आगे है बालोद छत्तीसगढ़ के अंदर देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है, इम्पोर्टेंट है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व एमपी के अंदर। गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया हाथियों की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए। और आगे है सरकारी योजना निर्णय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ राज्य के विश्वविद्यालयों के अंदर जीवन दर्शन के शोध हेतु स्थापित की जाएगी। खादी वस्त्रों पर विशेष छूट 50% चल रही है 2 अक्टूबर से 30 जनवरी 2026 तक। स्मार्ट सिटी और रूफ टॉपिंग फार्मिंग योजना जयपुर में प्रारंभ की जा रही है। ऊँट पर प्रतिबंध हटाया गया है। राजस्थान सरकार ने निर्यात परिवहन और पशु मेलों में ऊँट ले जाने पर 11 साल का पुराना प्रतिबंध हटा दिया है। आगे है राजस्थान के उद्यमियों को परियोजना की लागत का 35% या 10 लाख जो भी कम हो सब्सिडी मिलेगी। PMFME योजना के तहत ये सब्सिडी है, उद्यमियों के लिए है ये। आगे विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप नई दिल्ली के अंदर राजस्थान के पदक विजेता सुंदर गुर्जर और संदीप चौधरी दोनों ने रजत पदक जीता है। आगे गो उत्पाद रिसर्च सेंटर और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापना जयपुर के अंदर हुई है। लेजर फ्लोरिकन पक्षी राजस्थान में केवल एक नर की उपस्थिति दर्ज की गई है, बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। प्रयागराज महाकुंभ का महाशिवाभिषेक जयपुर के अंदर आयोजित किया गया, लंदन मल्टीनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज भी है ये। और आगे है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA 1980 चर्चा में इसलिए कि सोनम वांगचुक को NSA के तहत हिरासत में लिया गया, इसलिए ये थोड़ा चर्चा में है। अधिकार क्या होता है? केंद्र, राज्य और जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस कमिश्नर को किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार देता है। NSA अधिकतम हिरासत 12 महीने तक रह सकती है। स्मार्ट सिटी रूफटॉप फार्मिंग योजना जयपुर में स्टार्ट की गई है। गो उत्पाद रिसर्च सेंटर जयपुर के अंदर गो उत्पादों पर अनुसंधान और परीक्षण के लिए। आगे है जो संसदीय समिति पुनर्गठन हुआ है, अध्यक्ष है विदेश मंत्रालय समिति। कांग्रेस सांसद शशि थरूर को विदेश मंत्रालय की स्थायी सदस्य जो संसदीय समिति है उनका अध्यक्ष पुनः नियुक्त किया गया है। और कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस को मिली अध्यक्षता। और कांग्रेस ने लोकसभा में 16 में से 3 और राज्यसभा में 8 में से 1 समिति की अध्यक्षता बरकरार रखी है। गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की स्थायी समितियों की अध्यक्षता भाजपा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल करेंगे। पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया और स्थान है आनंदपुर साहिब। पहली बार चंडीगढ़ से बाहर हो रहा है 24 नवंबर 2025 को। NCERT द्वारा वोकल फॉर लोकल पर मॉड्यूल हुआ है। स्वदेशी वोकल फॉर लोकल से आत्मनिर्भर भारत के लिए 1905 से स्वदेशी आंदोलन से लेकर PM मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान तक की यात्रा को दर्शाना मुख्य उद्देश्य है। NCERT में और दर्शाया जाएगा। स्वदेशी आंदोलन का श्रेय देने मूल जो श्रेय है वो बाबा राम सिंह को दिया जाता है। 1857 की क्रांति में ब्रिटिश शासन के खिलाफ समाज सुधार, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया था। मूल श्रेय बाबा राम सिंह को जाता है। आगे है चर्च ऑफ इंग्लैंड में ऐतिहासिक नियुक्ति जो बिशप ऑफ लंदन द्वारा जो मुलेली को कैटरबरी का 106वां आर्क बिशप नामित किया गया है। ये नियुक्ति हुई है नई और ये पहली महिला है इस पद पर पहुंचने वाली 1400 वर्ष में। CGI गवई का बुलडोजर न्याय पर बयान। CGI BR गवई ने बयान दिया है। मॉरिशस में नए सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुआ है और वहाँ पर ये बयान दिया गया था। और उन्होंने बुलडोजर भारतीय न्याय व्यवस्था कानून से शासन से चलती है, बुलडोजर से नहीं। बुलडोजर की न्याय की निंदा करते हुए सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का उल्लेख किया जिसमें कहा गया कि कानून प्रक्रिया को दरकिनार कर आरोपियों को घरों को गिराना कानूनी शासन का उल्लंघन है। आगे आरक्षण पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का निर्णय आया है। जो OBC है कोटे का लाभ केवल उसी राज्य को मिलेगा जहां व्यक्ति का मूल निवास होगा, सिर्फ उसी राज्य को मिलेगा, सिर्फ मूल निवास होगा वहीं मिलेगा।
केरल अदालत के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा रहा है। केरल हाईकोर्ट ने राज्य की सभी अदालतों में एआई आधारित टूल गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए प्रक्रिया शुरू की है। एआई का उपयोग ऑडियो को टेक्स्ट में बदलने, ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए किया जाएगा। न्यायिक प्रक्रिया को तेज और सुलभ और सटीक बनाने के लिए इनका उपयोग किया जा रहा है। 6 अक्टूबर को व्हाट्सएप के माध्यम से केस मैनेजमेंट सिस्टम में अपडेट और नोटिस भेजने की सुविधा भी शुरू होगी। आगे है चिकनगुनिया पर वैश्विक अध्ययन हो रहा है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल BMJ ग्लोबल हेल्थ में प्रकाशित हुआ है। चिकनगुनिया पर भारत में हर साल 51 लाख ज़्यादा लोग चिकनगुनिया की चपेट में आते हैं। दुनिया भर में सालाना 1.40 करोड़। भारत और ब्राज़ील में मिलाकर स्वास्थ्य प्रणालियों पर पड़ने वाले प्रभाव का 48% हिस्सा वहन करते हैं। स्वास्थ्य प्रणालियों पर पड़ने वाले प्रभाव के लिए 48% अपना हिस्सा वहन करते हैं। एक प्रायोगिक वैक्सीन ने 40 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में 54% प्रभावशीलता दिखाई दी है, लेकिन अभी तक बेहतर वैक्सीन पर काम जारी है। और वाहक होते हैं एडीज एजिप्टी और एडीज एल्बोपिक्टस मच्छरों से ये फैलता है चिकनगुनिया। आगे है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप नई दिल्ली के अंदर एक ही दिन में 4 पदक, 2 स्वर्ण 2 कांस्य जीते हैं। निषाद कुमार हिमाचल प्रदेश ने ऊंची लंबी कूद में T47 में, और सिमरन दिल्ली की जो है 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक, प्रीतिपाल 200 मीटर दौड़ में, और प्रदीप कुमार जो पुरुषों में चक्का फेंक F64 में। मीराबाई चानू ने भी रजत पदक जीता है, 48 किग्रा में रजत पदक जीता है। और ये कौन सी प्रतियोगिता है? विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप नई दिल्ली के अंदर हो रही है। राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल यह प्रतिष्ठित महोत्सव है, जोधपुर में मनाया जा रहा है। आगे है हवाई संपर्क का विस्तार। राज्य सरकार ने हवाई संपर्क के विस्तार बढ़ाने के सीकर, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, सिरोही और श्रीगंगानगर में योजना को शामिल किया है। और खनन में नवाचार। राजस्थान में खनन के लिए प्री एम्बेडेड मॉडल लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। कोटा दशहरा मेला एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। सबसे बड़ा जो रावण। निशानेबाजी में चयन। राजस्थान की मानिनी कौशिक का चयन मिस्र में होने वाली ISSF विश्व चैंपियनशिप के लिए हुआ है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। गो उत्पाद रिसर्च सेंटर जयपुर के अंदर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की जा रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पहले पर ने देख भी लिया। सहकार सदस्यता अभियान 2 से 15 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में यह अभियान चलाया जा रहा है। गोल्फ चैंपियनशिप जयपुर के प्रखर असावा ने तमिलनाडु गोल्फ चैंपियनशिप में 12वां स्थान हासिल किया है। आगे है रेवती डूंगरी में लिथियम भंडार, नीलामी प्रक्रिया शुरू हो गई है। रेवती डूंगरी डेगाना नागौर के अंदर है। राजस्थान में टंगस्टन नगरी डेगाना को अब लिथियम नगरी के रूप में भी पहचान मिली है। आगे देखते हैं आयात की निर्भरता में कमी आएगी। लिथियम आयात करता है भारत 70 से 80%, और लिथियम को व्हाइट गोल्ड भी माना जाता है। आगे क्रिकेट। राजस्थान क्रिकेट में रणजी और अंडर-19 गर्ल्स टीम की घोषणा हो गई है। मुकुल चौधरी की 34 महीने बाद टीम में वापसी हुई है। अपना आखिरी मैच रणजी जनवरी 2023 में खेला था। कप्तान है महिपाल लोमलोर और उपकप्तान मानव सुथार। आगे है अन्य जो खिलाड़ी हैं वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दीपक चार, राहुल चार, खलील अहमद, रवि बिश्नोई, ये दोनों हो गई है। राजस्थान रणजी और अंडर-19 गर्ल्स टीम की भी घोषणा हो चुकी है। और अंडर-19 गर्ल्स टीम की अगर अपन बात करें तो हैप्पी कुमारी कप्तान है और अंशु सैनी उप कप्तान है। आगे अपन देखते हैं सब जूनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 44वीं हुई है ये, और तमिलनाडु के अंदर डीडीकुल के अंदर। और सब जूनियर वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है बालक ने, सब जूनियर बालक वर्ग टीम में। यह पदक डबल्स इवेंट के अंदर महाराष्ट्र को हराकर प्राप्त किया है। और टीम के प्रमुख खिलाड़ी ये मान सकते हैं बैडमिंटन के खिलाड़ी आदित्य गिरी, जयराम जाट और यथार्थ चरीवाल। पूछ सकता है कौन से खेल से संबंधित है। आगे रोशनी नडार जो मल्होत्रा देश की सबसे अमीर महिला HCL टेक्नोलॉजी से, ये भी चर्चा में थी, हालांकि क्वेश्चन बनने लायक नहीं है। एयरबस टाटा एडवांस सिस्टम साझेदारी स्थान कर्नाटका, भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन है ये। यहाँ पर H125 हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे। रामचंद्रन स्मृति संग्रहालय कोलम केरल के अंदर श्री नारायण गुरु संस्कृति परिसर में बनाया जाएगा। एलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, ये टेस्ला, स्पेसएक्स, XAI की सफलता
फाउंडर है ये इन सब के। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनने के चांसेस कम है। तेलंगाना का बथुकम्मा महोत्सव 2 गिनीज रिकॉर्ड दर्ज हुए हैं, दुनिया की सबसे बड़ी फूलों की सजावट इसके लिए। डुगोन कंजर्वेशन रिजर्व को आयुष्मान मान्यता मिली है, जो कि फलकबे तमिलनाडु के अंदर है। मुख्य प्रजाति है डुगोंग, ये सी काऊ है। और आगे अपन देखें तो AK-630 एयर डिफेंस गन सिस्टम 30 मिलीमीटर मल्टी बैरल, 3000 राउंड पर मिनट और रेंज इसकी 4 किलोमीटर, और उपयोग ड्रोन, रॉकेट और आर्टिलरी में रक्षा के लिए। निर्माण कौन के? भारत में सरकारी कंपनी AWEIL के माध्यम से निर्माण हुआ है। भारत की वायु सुरक्षा की क्षमता को स्वदेशी उन्नयन देने के लिए इसका विस्तार किया गया। AK-630 एयर डिफेंस गन सिस्टम है, गन है ये। आगे हिमाचल प्रदेश को शीत मरुस्थल जैव मंडल क्षेत्र द्वारा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त हो गई है। कार्लोस अल्काराज को जापान ओपन टेनिस खिताब जीत लिया है। कोटा दशहरा मेला है, रिकॉर्ड में शामिल हुआ है, पिन देख लिया। माननीय कौशिक ISF विश्व चैंपियनशिप में मिस्र के लिए चयनित हो गई है। और गौ उत्पाद रिसर्च जयपुर के अंदर स्थापित किया जा रहा है। सहकार सदस्यता अभियान 2 से 15 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश के अंदर। कियाना परिहार, ये वर्ल्ड कैंडिडेट शतरंज चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। हरी सिंह भाटी नेपाल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जो आर्टिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देश का पहला iCAT सॉफ्टवेयर आधारित साइबर ठगी ब्लॉक पायलट ये प्रोजेक्ट कहाँ से? अलवर से, ये इंपॉर्टेंट है। इंडियन आर्मी के जवानों को ड्रोन प्रशिक्षण दिया जा रहा है MNIT जयपुर में। AP कुमारी है BCI टीम की राजस्थान कप्तान बन गई है, ये भी अपन ने देख लिया। नेशनल जूडो टूर्नामेंट विष्णु शर्मा सिल्वर, यश यादव ब्रॉन्ज पदक विजेता है। आगे देखते हैं अपन। भारत और श्रीलंका पहली बार दृष्टिबाधित महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन करेंगे, भारत और श्रीलंका। इराक ने 3 अक्टूबर 2025 को 94वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। इराक ने 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन दुबई में आयोजित किया गया। और IM जॉर्जिया माई रूट माई प्रिंसिपल नामक आत्मकथा इटली के प्रधानमंत्री की है। और तूफान बुआलोई ने उत्तरी मध्य वियतनाम में तबाही मचाई है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा पहली बार BFI कप 2025 का आयोजन चेन्नई में किया जाएगा। मीराबाई चानू ने नॉर्वे में फोर्ड में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में महिलाओं की कैटेगरी में 49 किलो वर्ग में रजत पदक जीता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु में ग्रैंड मास्टर P इनियान ने 62वां राष्ट्रीय सदर चैंपियनशिप जीती है। आगे भारतीय नौसेना विशाखापट्टनम में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS एंड्रोथ को शामिल करेगी। इस जहाज़ का निर्माण कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRAC ने किया है। आगे है भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थोपाय अग्रिम वेज एंड मीन्स एडवांस की सीमा 50,000 करोड़ रुपये निर्धारित की है। आगे है केंद्र सरकार ने दलहन मिशन योजना शुरुआत की है, अवधि इसकी 2025 से 31 तक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बिहार राज्य जीविका निधि साख और सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया है मोदी जी ने, और ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संस्था के खाते में 105 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए हैं। विंग्स ऑफ वेलूर पुस्तक का विमोचन किया गया है वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने। केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर गुजरात स्थित महात्मा मंदिर में एक प्रमुख प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जिससे उद्देश्य नवाचार उद्यमिता को बढ़ावा देना है। आगे NVIDIA में अगली पीढ़ी के लिए AI कंप्यूटर नेटवर्क आधारित निर्माण के लिए OpenAI में 10 अरब डॉलर की निवेश की घोषणा की है, ये NVIDIA ने। आगे है इंस्पायर अवार्ड योजना में ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया में राजस्थान देश में दूसरा स्थान है। फलोदी दुर्ग महोत्सव आयोजन राजस्थान जो संगीत नाटक अकादमी द्वारा किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बारबाडोस के अंदर 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व किया। और वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्थान का कुल निर्यात 97,171 करोड़ रुपये रहा। आगे है जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री, ये इंपॉर्टेंट है, सनाया ताकाइची। और भारतीय ब्रिटिश छात्रा जॉर्ज मेडल ग्रेस ओ मेली कुमार को मरणोपरांत जॉर्ज मेडल से सम्मानित किया गया है, बहादुरी का सम्मान है ये। और सिंगापुर में जुबिन गर्ग को सम्मानित किया गया है। सिंगापुर में एक द्वीप का नाम बदलकर जुबिन गर्ग द्वीप रखा गया है।
असमीय गायक है, ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा अभी डेथ हो गई इनकी, जांच चल रही है। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 नॉर्वे में आयोजित हुई। भारत की मीराबाई चानू ने यहाँ पर रजत पदक जीता है, ये अपन देख चुके, इम्पोर्टेंट है। पीएम कौशल उन्नयन योजना सेतु प्रोजेक्ट है ये, और 1000 ITI को आधुनिक बनाया जाएगा। लुधियाना, कानपुर, भुवनेश्वर और हैदराबाद और चेन्नई राष्ट्रीय केंद्र होंगे। भारत ब्रिटेन नौसैनिक अभ्यास कोंकण संयुक्त समुद्री अभ्यास है जो 5 से 12 अक्टूबर 2025 तक आयोजित हुआ है। 2 चरण है, हार्बर फेज फर्स्ट और सी फेज 8 से 12 अक्टूबर। ICGS अक्षर का शुभारंभ इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल किया गया है, और अदम्या क्लास का फास्ट पेट्रोल वेसल है ये, पुडुचेरी और कराईकल में तैनात किया जाएगा। और 62,000 करोड़ की विकास परियोजनाएं मोदी जी ने लॉन्च की है। और महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट विश्व कप नवंबर में भारत में होगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। गोवा में माझे घर योजना 2452 करोड़ रुपये की परियोजना का शुभारंभ किया गया है। आगे डाईथाइलिन ग्लाइकोल जहरीला रसायन दवाओं के अंदर मिला है, जिसके कारण कफ सिरप में कई राज्यों में 20 से प्लस मौतें हो चुकी है, जिसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मौतें हुई है। और ये जो वैक्सीन है, ये बताया जा रहा है कि जो इसका ओनर है वैक्सीन का, ये साउथ के अंदर एक स्टेट है, वहाँ से ये वैक्सीन बताया जा रहा है कि ये सामने आई है। और इसको अभी ये भी बताया जा रहा है कि अरेस्ट भी कर लिया गया है। और परवीन सोनी बताया जा रहा है, कफ सिर्फ जो बच्चों को दी जा रही है, इसका मालिक है, और नाम है शेरसून फार्मास्यूटिकल, तमिलनाडु बेस्ड कंपनी है ये। और इसका प्रभाव देखने को मिला है मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के अंदर। काफ़ी बच्चों की डेथ हो गई है, लगभग 20 बच्चों की। आगे है DEG की अनुमानित मात्रा 0.1 से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन इनके अंदर लगभग ये मात्रा 40% के आसपास मिली है, तो बड़ा ही डेंजरस मामला है। और मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मेरी ई बंको अमेरिका और फ्रेड रेम्सडेल अमेरिका और सोमोन जापान को मिला है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या ट्रिग्स और FOXP3 जीन खोज किया है। इम्यून सिस्टम को नियंत्रित करने के लिए प्रक्रिया का पता लगाया है इन्होंने। कैंसर, डायबिटीज़ और ऑटो इम्यून बीमारियों का उपचार में नई दिशा मिलेगी। BRO ने बनाई है विश्व की सबसे ऊंची सड़क बनाई है मिगला पास लद्दाख के अंदर 19,400 फीट ऊंचाई पर, और पहले ये 19,000 फीट पर बना चुके हैं। आगे है भारत ब्रिटेन एक्सरसाइज कोंकण नौसेना का अभ्यास है, समुद्री सुरक्षा और सामरिक साझेदारी को मजबूत करता है। आगे राजस्थान का पहला नमो जैव विविधता पार्क उद्घाटन अलवर में किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। सीनियर नेशनल रैंकिंग जूडो टूर्नामेंट विष्णु शर्मा अलवर और यश यादव ब्रॉन्ज राजस्थान के पदक विजेता बने। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड रावण सबसे ऊंचा पुतला, ये अपन देख चुके। इंस्पायर अवार्ड योजना नामांकन में दूसरा स्थान देख चुके। फलोदी दुर्ग महोत्सव आयोजन राजस्थान संगीत अकादमी द्वारा किया जा रहा है। 64वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन और बारबाडोस प्रतिनिधित्व वासुदेव देवनानी ने किया है, देख चुके हैं अपन। ताल छापर अभ्यारण्य चूरू पहली बार प्रवासी हेरियर प्रजाति के पक्षी देखे गए, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ सुमंगल दिवाली मेला का आयोजन जयपुर में किया जा रहा है, ये अपन देख चुके। और हाल ही में मिले लिथियम भंडार की नीलामी होगी टेगाना नागौर के अंदर, लिथियम भंडार भी यहाँ पर मिले हैं। डॉक्टर चांद कौर जोशी 2 पुस्तकें लिखी है, बिलकता बादल और कालजरी करामात। नए केंद्रीय विद्यालय डीडवाना नागौर और सिरोही में 2 नए केंद्रीय विद्यालय को मंजूरी मिल गई है। विश्व शिक्षक दिवस था अभी 5 अक्टूबर को। और भूमि आपदा और प्रबंधन राष्ट्रीय सम्मेलन गांधीनगर गुजरात में हुआ। तेलंगाना का कोंडोरेड्डी पली गांव है, ये दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है, ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के अंदर राजस्थान सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक बन गया है, सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राजस्थान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसलमेर के अंदर विस्तार, बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं आ रही है। 6 नए सीमेंट प्लांट घोषित हो गए हैं। उसके बाद में राजस्थान देश में सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। वर्तमान सीमेंट उत्पादन में 16 मिलियन टन की वृद्धि होगी। वर्तमान के अंदर आंध्र प्रदेश 62.5 मिलियन टन क्षमता के साथ प्रथम स्थान पर था। राजस्थान 55 मिलियन टन के साथ द्वितीय स्थान पर है। तो अभी आगे आने वाले टाइम में 1 नंबर पर बन जाएगा। आंध्र प्रदेश 1 नंबर पर है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना इससे पीछे। पर्यावरण दिवस आगे देखते हैं अपन। विश्व पर्यावरण दिवस चर्चा में क्यों आया? क्योंकि 1985 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अक्टूबर के पहले सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया। पहली बार 1986 में आश्रय मेरा अधिकार है थीम पर। 2025 की जो थीम है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। 2025 की जो थीम है
वो है शहरी संकट प्रतिक्रिया, अर्बन क्राइसिस रेस्पॉन्स। 93वां वायु जो सेना दिवस है वो मनाया गया है अभी, जो कि बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने वायुसेना दिवस पर शुभकामनाएं दी। 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी, जब रॉयल नाम से था। फिर वायुसेना भारत की अलग से विश्व की चौथी बड़ी वायुसेना है। 1 नंबर पर जो है वो USA है। भगवत गीता की 11वें अध्याय के श्लोक है, आदर्श वाक्य है नभ स्पर्शम दीप्तम, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। और आगे देखते हैं अपन, आगे देखिए अगर अपन वायुसेना दिवस मनाया गया। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने वायुसेना दिवस की शुभकामनाएं दी। 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना बनी थी, चौथी बड़ी वायुसेना है पूरे विश्व के अंदर। और अमेरिका 1 नंबर पर है। जो आदर्श वाक्य है वो है नभम स्पर्शम दीप्तम। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंस है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू, और थोड़ा इम्पोर्टेंट है ये। आगे अगर अपन देखें तो एक चर्चा में था क्वेश्चन कि जो MiG-21 है उसकी औपचारिक विदाई हो गई, और उसके बाद में एक नया इम्पोर्टेंट है सहकारी सदस्यता अभियान राजस्थान में चल रहा है। बद्रीनाथ सरकार ने सहकारी समितियों की संख्या में 10% की वृद्धि की घोषणा की है, तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। आगे देखें तो 2 से 15 अक्टूबर को ये सहकारी सदस्य बनाए जाएंगे सहकारी समितियों के अंदर, और युवाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। और अगर अपन देखें किसान सशक्तिकरण के लिए 77 लाख किसानों को 42,765 करोड़ रुपये ब्याज मुक्त फसल ऋण दिया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करें तो 7,054 करोड़ रुपये। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि जो एक्स्ट्रा जो 3,000 वार्षिक वो एक्स्ट्रा मिल रही है। पशुपालन और डेयरी में गोपाल क्रेडिट कार्ड लोन योजना, डेयरी हेतु 1 लाख रुपये का ब्याज मुक्त ऋण, ये भी नई योजनाएं हैं। आगे है जो RBI ने 2022 में भारत में लगभग 1.04 लाख PSCS, जिनमें PSCS का मतलब ये है सहकारी समिति अधिनियम 47,297 लाभकारी हैं अभी तक। आगे है गौ संरक्षण और पारंपरिक कृषि प्रोत्साहन के अंदर गौशालाओं की सब्सिडी में वृद्धि की है और बैल आधारित कृषि को प्रोत्साहन देने की घोषणा की है। प्रति गाय 50 रुपये प्रतिदिन और प्रति बछड़े 25 रुपये प्रतिदिन के आधार पर ये राशि दी जा रही है। और बैल आधारित कृषि करने वाले किसानों को 30,000 रुपये वार्षिक सहायता, ये बड़ी अच्छी स्कीम है। हालांकि पता नहीं बैल रखकर कृषि करने वाले कौन है, लेकिन 30,000 वार्षिक सहायता दी जाएगी। खाटू श्याम जी मंदिर में पूंछ श्री का लोठा के लिए बजटीय आवंटन हुआ है अलग से। और अगर अपन बात करें तो फसलों की, अगर अपन मान लो आर्थिक योगदान की बात करें अपन GSVA के अंदर आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग, तो फसलों का 44.53%, पशुधन का 48.58%, कृषि और संबंध के अंदर GSVA में, और वानिकी का 6.40%, मत्स्य पालन का 0.49। अपनी बस ये राजस्थान रोडवेज की एक पहल है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 5 अक्टूबर 2022 को जो 25 को इसकी उद्घाटन किया। और सार्वजनिक परिवहन को अब अपनी बस से नाम से पुनर्ब्रांड किया गया। सार्वजनिक जो परिवहन सेवा थी उसका अब नाम होगा अपनी बस। RSRTC की देखरेख में निजी बसें संचालित की जाएगी। स्कीम के अंदर कहने का मतलब ये है जो भी निजी बसें होगी वो RSRT के निगरानी में होगी। RSRTC को उसका कमीशन मिलेगा, और प्राइवेट बसें हैं जो कि गवर्नमेंट अंडरटेकन होगी। 169 ग्राम पंचायतों में शुरू की गई है। किराया और संचालन, निजी जो संचालक है RSRTC को 5 से 7 किलोमीटर रुपये देंगे, और बाकी यात्रियों से 1.5 किलोमीटर किराया लेंगे। ये था अपनी बस योजना। नेक्स्ट है राजस्थान का पहला नमो जैव विविधता पार्क। ये भूपेंद्र यादव ने अलवर में स्टार्ट किया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है? अलवर के अंदर, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। नाम है इसका राजस्थान पहला नमो जैव विविधता पार्क। नमो जैव विविधता पार्क, ये कहाँ पर? अलवर में भूपेंद्र यादव ने उद्घाटन किया है। नरेंद्र मोदी के हरित भारत अभियान का हिस्सा है। नमो वन को हरित फेफड़े के रूप में देखा जा रहा है। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जा सकता है। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में अपन आगे और डिस्कस करेंगे, और जुड़े रहिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास ये कंटेंट पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।